कल सिखाई। कल मैं जब तैयार कर रही थी मुझे समझ नहीं आता खुदा किस बारे में कलीसिया से बात करूं। और जब शाम को यहाँ हम यूथ मीटिंग में जमा हुए तो पास्टर अंकुर मैसी जो खुदा के खादिम राजनगर एक्सटेंशन में काम करते हैं, खुदा का काम करते हैं, उन्होंने वही बात और वही शब्द बोला जो आज की सुबह बार बार सुनेंगे, एंड वो शब्द है कॉम्प्रोमाइज। एंड वी आर वेल अवेयर हम किस किस तरीके से संसार में रह के कॉम्प्रोमाइज करते हैं। खुदा बाप मुझे बार बार इस बात को बताता है, जताता है कि एज वी आर नियरिंग, द टाइम इज वेरी नियर, एज वी आर मूविंग टू द डेज that we be seeing Jesus face to face। तो खुदा बाप मुझे बार बार इस बात को समझाने लगा और कहने लगा कि अभी भी तुम दो चित्ते हो, अभी भी तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो, अभी भी तुम थोड़ा सा गुनगुने हो। और खुदा बाप आज के वचन से मुझे इस बात को उभारा और आपको भी उभारना मांगूंगी। पहला राजा उसका 18 बाब और उसकी 21वीं आयत, यहाँ पे जिक्र है उन इजराइलियों का जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या करना है, किसकी सेवा करनी है, किसकी आराधना करनी है। वो कुछ यहोवा की आराधना भी कर रहे हैं, कुछ तरीके से यहोवा की बातें भी मान रहे हैं, और कुछ तरीके से अभी भी बाल के सम्मुख दंडवत कर रहे हैं। और अगर आप इस बात को निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ एली ने इस बात को कहा है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। जिसको मिल जाए तो जोर से पढ़ें प्लीज। जब रहूबियाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा के समस्त घराने को और बिन्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इजराइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहूबियाम के वंश 18-21। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, जी तुम कब तक जी दो विचारों में लटके रहोगे। जी यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और लिखा है यदि बाल के हो तो उसके पीछे हो। आप इसकी पहले की पूरी स्टोरी जानते हैं, किस प्रकार से एलिया और बाल के पुजारियों का आमना सामना हुआ। और अभी भी इजरायली जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। थोड़ा सा हम ये भी कर लें, यहोवा को भी जान लिया है, बट थोड़ा सा क्योंकि दुनिया में भी रहना है तो कई बार दुनिया की चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं। कई बार ये सोच रहे हैं यार थोड़ा सा सोसाइटी में एडजस्ट हो जाए, थोड़ा सा ऐसा ना हो कि भाई लोग कहने लगे, लोग वो 4 लोग जो बातें करते हैं ना, वो 4 लोग हमें बहुत ज़्यादा, हम उन लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। तो कई बार हम अपने आप को उस सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जो मेरे और आपके लिए कई बार बनी ही नहीं है। और इसीलिए आज सुबह जब मैं इस बात को आपके समक्ष रख रही हूँ, खुदा मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है, अभी भी तुम दो विचारों में फंसे हुए हो, अभी भी तुम दो नाव में पैर रखे हुए हो, और अभी भी तुम कुछ संसार के हो और कुछ मेरे हो। तुमने हाँ मान तो लिया है, मुझ पे विश्वास कर तो लिया है, पर अभी भी तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन संसार की बातों में लगा हुआ है। और आज की सुबह मुझे और आपको जांचने की जरूरत है कि मेरा मन या तो यहोवा की ओर लगे होगा या उन दुनियावी चीजों की ओर लगा होगा। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है लिखा हुआ है। और सिर्फ धन की बात नहीं करूंगी आज की सुबह, आज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे मेरा और आपका मन लगा हुआ है। शायद बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जहां मेरा और आपका मन लगा हुआ है, यहाँ बहुत से ऐसे स्टेटस और पोजीशन है जहां पे मेरा और आपका मन लगा हुआ है। पर खुदा कह रहा है कि अगर तुम मुझे सबके सामने नहीं मान लोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता। सीधे सीधे बोलूंगा, मैं भी तुम्हें नहीं जानता अगर तुम मेरे चेहरे के सामने नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया है और ऑलमोस्ट काफी सारे टीचर्स हैं हमारे बीच में। आप के स्कूल में अलग अलग फंक्शन हुआ होगा ना, अलग अलग प्रोग्राम्स हुए होंगे और अलग अलग तरीके डांस भी होंगे, और आपसे भी कहा गया होगा करने को। कई बार हम क्या करते हैं, हम भी माइक लेके वही गाने गा देते हैं जो शायद आज दुनिया गा रही है। हम वैसे तो मसीह हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत से बार ऑफर्स आते हैं, बहुत सी बार चीजें आती हैं कि ये गाना ही तो गाना है। गाना गाने में कौन सी बड़ी बात है, एक गाना ही तो गाना है। और शायद हम कई बार गुनगुना भी देते हैं, पर क्या उसी सोते से, जिस सोते से लिखा है ना, एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता, उसी सोते से, जिस सोते से मैं अपने यहोवा की महिमा कर रही हूँ, उसी सोते से शायद उन गानों को भी गा रही हूँ, उस ट्यून पे शायद नाच भी रही हूँ, उन बातों को बोल भी रही हूँ जो मेरे और आपके लिए नहीं लिखी गई हैं, जो मेरे और आपके लिए साफ मना करी गई हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और कई बार अगर मैं छोटी ऐसी बहुत सी चीजें अपनी जिंदगी में आंकूं तो कहीं ना कहीं मैं पाऊंगी अपने आप को कि मैं दो नाव पे सवार हूँ, मैं दोनों जगह बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और सच बताऊं, बैलेंस बनाते बनाते हमारी शायद आधी जिंदगी निकल गई है, पर कहीं ना कहीं हम जाके उस पानी में गिर ही जाएंगे अगर हमने एक नाव पे सवार होकर काम करना
नहीं सीखा। खुदा बाप इस बात को बहुत क्लियरली मुझसे और आपसे रोमियो उसकी 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में बोल रहा है। हमने हजारों बार इस आयत को सुना है और फिर से आज आपके बीच में इस बात को पढ़ना मांगूंगी। रोमियो उसकी 12 और दूसरी आयत, संसार के सदृश ना बनो, लिखा हुआ है संसार के सदृश ना बनो, डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। और अगर मैंने इसका बहुत डिटेल में मतलब निकाला है, सदृश का मतलब इट कुड बी सिमिलर, इट कुड बी अलाइक, इट कुड बी रिजेम्बलेंस, इट कुड बी लाइकनेस, अफिनिटी, अट्रैक्टेड टू समथिंग। मैं संसार की चीजों की तरफ इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाती हूँ कि उनकी तरह बनने की कोशिश करती हूँ, है ना। नए फैशन ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बुराई नहीं है किसी बात में, पर मैं भूल जाती हूँ कि खुदा बाप ने मुझे और आपको अपनी इमेज में बनाया है, अपनी लाइकनेस में बनाया है, अपनी अफिनिटी में बनाया है। और कई बार मैं शायद उस डिग्निटी को पार कर जाती हूँ। ऑफ शोल्डर्स पहनने में क्या दिक्कत है, मिनी स्कर्ट पहनने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप कलीसिया आते हैं, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, तो आप इस बात को समझ पाते हैं कि 4 लोग शायद आपको देख के डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपको मैं बहुत खराब लग रही हूँ इस एग्जाम्पल को देते हुए, बट दिस इज द रियलिटी। पहनने में कोई खराबी नहीं है, कपड़े पहनने में कोई खराबी नहीं है, नाचने में कोई खराबी नहीं है, पर शायद मैं जो खुदा बाप ने मुझे जिस तरीके से बनाया और रचा है, उस डिग्निटी को मैं शायद क्रॉस कर देती हूँ कई बार, और वो किसी और के लिए शायद ठोकर कारण बन सकती है। आप शायद इतने मैच्योर हैं कि आपके दिलो दिमाग में वो बातें ख्याल भी नहीं आ रही हैं, बट कुछ लोग अभी भी शायद प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, वो शायद अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, वो शायद अभी इतने ग्रोन अप नहीं हो पाए हैं प्रभु के वचन में कि इन बातों की समझ रखने पाए। और इसीलिए मुझे और आपको अलग किया गया। क्यों मैं और आप दुनिया से अलग हैं? क्यों खुदा बाप ने मुझे और आपको अलग करके अलग कौन ठहराया है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस खुदा बाप ने भी ठहराए हैं ना मेरे और आपके लिए। एंड हम क्या कर रहे हैं? हम संसार के सदृश बनने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। वो भी तो कर रहे हैं, उनके पास भी तो है, वो भी तो ऐसी भाषा बोलते हैं, थोड़ा सा हेयर पैर करते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, कई बार हम लोग स्कूल से ऑफिस से छुट्टी लेते हैं तो एक झूठ बोल देते हैं कि या तो आज पेट में दर्द हो रहा है, या बुखार हो रहा है, या हमारी कुत्ता बिल्ली जो भी हमारा वो मर गया है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बट द सेम थिंग, चाहे छोटा झूठ हो, चाहे छोटा पाप हो, चाहे बड़ा पाप हो, चाहे अडल्ट्री हो, चाहे मर्डर हो, और चाहे झूठ हो, इट इज ऑल सेम अलाइंड विद द वर्ल्ड। और खुदा बाप ने मुझे और आपको कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया। झूठ का हाकिम तो अंधकार है, वो अंधकार का हाकिम, वो झूठ का हाकिम वही है जो मुझे और आपको बरगलाता है। छोटे बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखा देता है? क्या घर में या स्कूल में सिखाया जाता है इनको? नहीं, पर कुछ कुछ चीज छुपाने के लिए, शायद अपने आप को बचाने के लिए, वो झूठ का हाकिम आके मेरे और आपके कानों में कुछ कुछ बोलता है और मैं वैसे ही बन जाती हूँ। बट दुनिया कहती है किसी झूठ से किसी का घर बन जाए तो वो झूठ नहीं है। पर मेरा और आपका खुदा मुझे आपको सिखाता है तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना होने पाए। देयर इज नथिंग इन बिटवीन। थोड़ा सा झूठ चल जाएगा तो सही है, थोड़ा सा बिजनेस में हेर फेर चल जाएगा तो सही है। इट इज नथिंग लाइक दैट। खुदा बाप ने मुझसे कहा तुम्हारी हाँ की हाँ और तुम्हारी ना की ना रहने पाए, चाहे तुम्हें नुकसान भी उठाना पड़े। अब्राहम से खुदा बाप ने कहा कि अपने बेटे को लेके चला जा, तो उसने कोई कहानी नहीं बनाई। अपनी बीवी से उसने झूठ नहीं बोला, अपने बेटे से उसने झूठ नहीं बोला, बट लेके चला गया। क्या अब्राहम का और उसके बेटे का रिश्ता खराब नहीं हुआ होगा? क्या हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता खराब नहीं होगा? इकलौते बेटे को मारने जा रहा है, पर किया वही जो खुदा चाहता था। और जब उसने किया वही खुदा जो चाहता था, आज वो धार्मिकता का पिता ठहराया है। और इसीलिए आज मैं उसके बारे में पढ़ने पाते हैं, क्योंकि उसकी हाँ की हाँ और ना की ना रही। ऐसे बहुत से लोग हैं बाइबल में आपको मिलेंगे जो मुझे और आपको सिखाते हैं कि मैं कैसे संसार में रह के चीजों को मना करने को। इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब आप अपनी वर्क प्लेस में हैं और थोड़ा सा कोई कह रहा है कि अरे थोड़ी थोड़ी तो चलती है, तुम लोग भी तो पीते हो, क्रिश्चियंस तो पीते हैं, थोड़ी थोड़ी लेते हैं सब। और पौलुस ने भी कहा है थोड़ी थोड़ी ले लिया करो, बट पौलुस ने किस कंटेक्स्ट में कहा है, हम उसे किस कंटेक्स्ट में लेके अपने दिल को, अपनी बातों को पूरा करते हैं। और कई बार हम शायद अपना स्टैंड नहीं ले पाते। आई वॉन्ट टू आस्क यू टुडे, व्हाट इज योर स्टैंड्स? आज मेरा मजमून ही यही है कि व्हाट इज माई स्टैंड्स। मैं दुनिया में खड़ी हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मेरा क्या स्टैंड है? क्या बाकियों की तरह भी मुझे उसी भीड़ का हिस्सा बनाया
am standing out. And I will only be standing out when I have Jesus and His attributes in me and I am holding on to the word of the Lord. अगर मैं इसको छोड़ के दुनिया की तरह से चलने लगूंगी तो कई बार मैं शायद उसी भीड़ का हिस्सा हो जाऊंगी जिस भीड़ से खुदा ने मुझे और आपको अलग ठहराया है और चाह रहा है कि वो भीड़ भी इस तरफ आने वाली हो सके जिस तरफ मैं और आप खड़े हैं. We cannot compromise with our living statutes that is according to the word of the Lord. मैं इसके मुताबिक चल सकती हूँ और इसको साथ में लेके दुनिया के साथ नहीं चल सकती हूँ. मैं दो चिट्टी, मैं दो नाव पे सवार नहीं हो सकती हूँ. या तो मुझे खुदा का भय होगा. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. या तो मुझे खुदा का भय होगा या मुझे दुनिया के उन चार लोगों का भय होगा कि वो मुझसे मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में कैसी बातें करेंगे. वो चार लोग आज तक किसी को नहीं मिले और हमने कई बार इस बात को बोला भी है. बट इट इज समवेयर हियर. मेरे और आपके दिमाग में है और कहीं नहीं है. पर मेरे और आपके दिमाग में जब ये बैठ जाएगा तो ना वो चार लोग, ना चार बातें, ना चार तरीके की चीजें दिखाई देंगी. मुझे सिर्फ और सिर्फ खुदा सामने दिखाई देगा और मुझे उसी को देख के अपने आगे चलना है. वचन में आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना पाऊंगी जिन्होंने जहां रहे वहां की विद्या सीखी, वहां की बातें सीखी, पर कभी भी उन बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. जिस विषय में, जिस इंसान के बारे में आशीष भाई बोल रहे थे, डैनियल के विषय में हम सब जानते हैं. डैनियल ने उस जगह की सारी विद्या सीखी, सारी बातें सीखी, पर उसने और उसके दोस्तों ने राजा की मेज पे बैठने से मना कर दिया. दिस इज, ये हियाव है जो खुदा मुझे और आपको देना मांगता है कि मैं राजा के महल में खड़े होके भी बहुत खूबसूरती से, आपसे ये नहीं कहना कि लड़ जाइए, ये नहीं कहना कि मारकाट करिए, पर बहुत खूबसूरती के साथ, ताकि अगला भी ठोकर ना खाए और वो भी खुदा के वचन की बातों को समझने पाए और ये समझने पाए कि ये ऐसा कैसा खुदा है जिसने इनकी जुबान को बदल दिया है, इनकी जिंदगी को बदल दिया है और आज इनसे अलग, हमसे अलग रहने के बाद भी कैसे मान ले कि इनका खुदा ही जिंदा खुदा है. और अल्टीमेटली आपने इस बात को सीखा कि डैनियल ने तमाम उसके लिए कमांड्स निकले, बहुत सी आज्ञाएं निकली, पर डैनियल ने उनको नहीं माना. ना राजा की मेज में शामिल हुआ, ना उसने उस आज्ञा को माना जिसमें लिखा था कि राजा के सामने दंडवत करना है. और फिर भी शेरों की मांद में डाल दिया गया और बहुत खूबसूरती के साथ शेरों की मांद में चला गया, पर फिर भी वो काम करता रहा जिस काम के लिए उसको डाला गया था. वैसे ही 3 बार प्रार्थना करता रहा, वैसे ही अपने जीवन को बिताता रहा. और मैंने और आपने आज डैनियल के बारे विषय में पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि खुदा उसके साथ रहा, क्योंकि वो एक नाव पे सवार था, 2 रखा मन नहीं था उसका, 2 चित्ता उसका मन नहीं था और उसने राजा के भोज में किसी तरीके से भी हिस्सा नहीं लिया. और फिर उसने कहा कि मैं तुम मेरे चेहरे देखना और अपने लोगों के चेहरे देखना. और तब भी डैनियल का और उसके दोस्तों का चेहरा वैसे ही मुनव्वर रहा. मेरा और आपका चेहरा ग्लोरियस हो जाए, मेरा और आपका चेहरा मुनव्वर हो जाए, ये तभी हो पाएगा जब मैं और आप अपने निशाने की ओर देखकर सीधे चलते रहेंगे. कई बार शॉर्टकट लेने की कोशिश में निशाना मिस हो जाता है मेरे और आपसे, पर अगर मैं निशाने की ओर देखते हुए आगे बढ़ती चली जाऊंगी तो मेरे और आपके चेहरे मुनव्वर हो पाएंगे. मूसा के विषय में लिखा हुआ है कि फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मना कर दिया. मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे राशि नहीं आ रहा है तुम्हारे महल का रखरखाव, मुझे राशि नहीं आ रहा है. उसने जबकि उसकी पैदाइश, उसका पाल पोषण सब कुछ महल में हुआ, महल के तौर तरीकों से हुआ, पर जब उसको समझ आई कि नहीं ये कुछ फर्क है तो उसने सीधे फिरौन के बेटा कहलाने से मना कर दिया कि आई एम नॉट वन ऑफ यू, मैं तुम में से एक नहीं हूं, मैं उस कौम का हूं जिस कौम का खुदा यहोवा है. और मुझे और आपको भी आज यही करना है. मैं तुम में से नहीं हूं, रखा इसलिए गया हूं ताकि मेरे द्वारा तुम सब उद्धार पाने वाले हो सको. आप अपनी ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने खानदान में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपके होने से बहुत से लोग जो अंधकार में हैं वो ज्योति में लाए जाने वाले हो सके. बहुत से लोग जो अभी भी यीशु को नहीं जानते हैं, जिनका अभी भी जिंदा खुदा नहीं है, उनको नहीं जानते हैं, वो आपके द्वारा लाए जाने वाले. इसलिए नहीं कि आप भी उनके साथ वैसे ही चाल चलने वाले हो सके, बट आप, यू आर द डिफरेंस मेकर.
अपने ऊपर हाथ रख के कहिएगा, आई एम द डिफरेंस मेकर। आई एम द डिफरेंस मेकर, क्योंकि खुदाबाप ने मुझे बनाया ही इसीलिए है ताकि मैं किसी की जिंदगी में ऐसा डिफरेंस पैदा करूं कि उसकी जिंदगी पलट जाए। पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है, वो जिंदगी कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाए। जो पास्ट की थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए और खुदाबाप मेरे द्वारा, कहिए ये मेरे द्वारा होने पाएगा। मैं आई विल बी डिफरेंस मेकर इन समबडीज लाइफ। आप दूसरी तरफ मुड़े कहिए, यू विल बी द डिफरेंस मेकर इन समबडीज लाइफ। आप किसी के जीवन में एक ऐसा काम करने पाएंगे जिससे जीवन बदलने पाए। पर ये कब होगा? जब मैं दो नावों पे सवार नहीं होऊंगा। मेरी चाल सीधी रहेगी, मैं सीधे चलने पाऊंगा और मैं सीखने पाऊंगा कि मेरी हाँ की हाँ और मेरी ना की ना रहने पाएगी। मैं दो जगह दो बार, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ, कई बार ना हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। खुदाबाप ने मुझे आपको कंफ्यूजन का मन दिया है। खुदाबाप ने मुझे और आपको कंफ्यूजन का मन दिया है। खुदा ने मुझे और आपको अपने स्वरूप बनाया है। इज ही अ कंफ्यूज्ड गॉड? क्या वो कंफ्यूज खुदा है? नहीं। जब उसने मुझे और आपको अपनी इमेज में बनाया है तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फोकस दिया है। बट मेरा फोकस कब बिगड़ जाता है? जब मुझे दूसरे की चीज अच्छी लगने लगती है, जब मुझे दूसरे का फोन ज्यादा अच्छा लगने लगता है, जब मुझे दूसरे की नौकरी ज्यादा अच्छी लगने लगती है, जब मुझे संसार के तरीके ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं, कि पैसा कमाने की स्कीम ज्यादा अच्छी लगने लगती है, तब मैं थोड़ा 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 संसार के सदृश होती चली जाती हूँ। और खुदाबाप नहीं कहता कि तुम संसार की, वो तो कह रहे हैं मुझसे संसार से दूर रहो। संसार में मन लगाओगे तुम्हारा मन यही रहेगा, और जिसको कीड़े मकोड़े दुनिया के आप जितने जानवरों के नाम लेते हैं वो सब खा जाते हैं, पर जब धन वहां इकट्ठा किया जाता है तो उस पे ना कीड़ा लगता है ना कोई उसे खाने पाता है। यहोशू के विषय में लिखा हुआ है, चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। उसने अपने घराने के सामने सीधे सीधे कह दिया, भैया तुम्हें सेवा करनी है नहीं करनी है ये बता दो, दिस इज योर डिसीजन। मेरे साथ निकाल के पढ़ेगा यहोशू उसका 24 बाब, यहोशू 24 उसका 15, इससे थोड़ा सा पहले से पढ़िएगा, 24-13 से पढ़िएगा। फिर मैंने तुम्हें ऐसे देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने ना बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। ये बरकत दी गई है, किसी चीज के लिए काम नहीं किया इन्होंने। यहाँ पे वो घर इन्होंने खुद नहीं बनाए, वो बगीचे इन्होंने खुद नहीं बनाए हैं, इन्होंने कोई मेहनत नहीं करी उसके लिए, बट ये बरकत में मिला हुआ है इनको। और इसीलिए आगे यहोशू बोल रहा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो जी। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। उसे दूर करके यहोवा की सेवा करो। और 15वीं आयत में लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गॉट, जिसके लिए तुमने मेहनत करी भी नहीं है। मैंने और आपने मेहनत नहीं करी है कुछ भी, पर उसका प्यार इतना अथाह था कि उसने जो अभी शायद पैदा भी नहीं हुए हैं उस जनरेशन तक के लिए अपनी जान दे दी है, जिनको अभी यीशु के विषय में पता भी नहीं है। He had given his life for us। लिखा है चुन लो कि तुम किसकी सेवा तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं को जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करोगे जिस देश में तुम रहते थे। फिर लिखा है आगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। He is declaring that in front of all the people। मेरे और आप में अभी इतना हियाव नहीं है कि मैं डिक्लेयर कर सकूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना चाहूंगी आपके सामने, जो आपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। हम जब लोगों को ग्रीट करते हैं बाहर, तो नाउ द टर्म्स हैव चेंज्ड। गुड मॉर्निंग की जगह अब टर्म्स चेंज हो गए हैं। जब आप बाहर लोगों से मिले तो वो आपको फर्क तरीके से ग्रीट करते हैं, समझ गए होंगे आप। बट क्या मेरे और आप में हिम्मत है कि मैं प्रेज द लॉर्ड कर पाऊं बाहर वालों से?
हम आपस में यहाँ तो प्रेज लॉर्ड करते हैं, पर बाहर के लोग दे हैव चेंज्ड इट। क्या मेरे रब में इतना हियाव है कि मैं कर पाऊं? मैं और मेरा घराना तो यहोवा की ही सेवा करेंगे। क्या हम प्रेज लॉर्ड भी बोल सकते हैं बाहर जाके? वो हमसे ग्रीट कर रहे हैं अलग तरीके से, बट क्या हम भी उनको वैसे ही ग्रीट कर रहे हैं प्रेज लॉर्ड करके? वेरी स्मॉल एग्जाम्पल बट वेरी प्रैक्टिकल। दे आर ट्राइंग टू एनफोर्स थिंग ऑन अस। बहुत सी चीजें शायद हमारी सोसाइटी हमको दे रही है, बट हम क्या सोसाइटी को दे रहे हैं? हम अभी भी डरे सहमे दो चिंते बैठे हैं, यार क्या हो जाएगा? जो होना है वो यहाँ बैठे बैठे भी हो जाएगा, वो बाहर जाएंगे तो भी हो जाएगा। जिस दिन खुदा ने मेरा और आपका समय पूरा कर दिया है, वो उस दिन बिना किसी बात के पूरा हो जाएगा। बट मैं और आप जब कल वहां जाएंगे तो खुदा मुझसे कहेगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। मुझसे कहेंगे हमने दुआ करी थी, हमने टाइट दी थी, हमने अपनी ऑफरिंग दी थी, हमने लोगों को ये किया था वो किया था। वो तो सिंपल है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं आज भी दोहरा मन लेके चल रही हूँ, कहीं ना कहीं आज भी मैं दो चित्ता मन लेके चल रही हूँ। और कई बार मैं दुनिया के पैटर्न्स को डिनाई नहीं कर पाती हूँ। पर यूसुफ के विषय मुझे इतना अच्छा लगता है, वो जैसे ही उस पर एलिगेशन लगाया गया, जैसे ही उस पे एनफोर्समेंट किया गया, he ran away from there। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पोतीफर की पत्नी के साथ, पर जैसे ही उसके सम्मुख ये घड़ी आई, वो उस जगह से चला गया। बिकॉज he worshipped the living God। वो यहोवा को मानता था, उसका भय रखता था, उससे प्यार करता था। अगर मैं और आप किसी से दिल से प्यार करते हैं तो पूरी कोशिश कर देंगे कि उसको खुश रख सकें। चाहे मैं पति पत्नी से बात करूं, चाहे मैं भाइयों की बात करूं, चाहे मैं भाई बहनों की बात करूं या दोस्तों की बात करूं, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आप सब कुछ उस पर लुटा देंगे क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। और वही मेरे बाप ने मेरे लिए किया, पर वो मोहब्बत शायद मैं उसको वापस नहीं दे पाई। कई बार मुझे लगता है खुद बाप देख के मुझ पर कितना उदास होता होगा। कई बार जब मैं अपना आपा खो देती हूँ, कई बार जब मैं मुंह से गलत बात निकालती हूँ, कई बार जब मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि आज बहुत बिजी हूँ, दुआ नहीं हो पाई, बाइबल नहीं कर पाई, तो खुद बाप कितना उदास होता होगा मुझे देख के कि ये वो लड़की है जिसके लिए मैंने अपनी जान दी है। या आप अपने लिए भी कह सकते हैं इस बात को कि जब मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ दुनिया के साथ, तो खुदा मेरी तरफ देख के कहता होगा क्या ये वही लड़का है? क्या ये वही नौकरी है जिसके लिए तुमने रो रो के मेरे सम्मुख दुआ करी थी और उसी नौकरी में जाके आज तो शायद मुझे भूल गया है ना? उसी जिस रिश्ते के लिए तू सालों साल दुआ कर रहा था, उसी रिश्ते में जाने के बाद तू मुझे भूल गया है। अब तेरे लिए वो रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तेरे लिए वो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कई बार मुझे लगता है खुदा कितना दुखी होता होगा मुझे और आपको देख के, जिसके लिए मैंने सब कुछ दे दिया, आज भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं खुदा का हूँ कि मैं दुनिया का हूँ। मुझे दुनिया के लोगों को खुश करना है जो 70, 80, 90 साल, 100 साल मैक्सिमम बाद खत्म हो जाएंगे, या उसका जो अवधि तक मेरे साथ रहने वाला है, जिसकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी मिलने वाली है। Where am I standing and what is my stance? What is my stance? I need to choose very wisely। मुझे सुलेमान के विषय में इतना अच्छा लगता है, खुदा ने मुझसे पूछा तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए सुलेमान? तो उसने ये नहीं कहा मुझे जायदाद चाहिए, धन दौलत चाहिए, मुझे खूबसूरती चाहिए, मुझे महल चाहिए, पर उसने अपनी खूबसूरती के साथ एक बात बोली। दूसरा राजा उसका पहला बाप और उसकी 10वीं आयत। दूसरा राजा पहला बाप और उसकी 10वीं आयत। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, दूसरा राजा पहला अध्याय सॉरी आई थिंक मैं रेफरेंस मिस आउट कर गई। सॉरी आई थिंक फर्स्ट, आई थिंक मैं रेफरेंस मिस कर रही हूँ, रेफरेंस में शेयर कर दूंगी। Solomon sought wisdom from the Lord to reign and to decide। First Kings 3 verse 5। First Kings 3, yes।
जब आहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इजराइल के राजा से बलवा किया। नहीं, फर्स्ट किंग्स पहला राजा 3रा बाब उसकी 9वीं आयत। तू अपने दास को जी अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए जी समझने की ऐसी शक्ति दे जी कि मैं भले बुरे को परख सकूं। जी क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। उसने ऐसा वरदान मांगा, लिया था, नहीं लिखा है। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा कि उसे बाकी सब चीजें भी दे दी। मुझे और आपको, मुझे सुलेमान की बात इतनी अच्छी लगी कि उसने बहुत सोच के इस बात को मांगा। उसने देखा मेरे पापा के साथ क्या हुआ, बाकी राजाओं के साथ क्या हुआ, उसने सब कुछ देखा। और जब खुदा के सम्मुख आया और खुदा बाप से उसने बात को पूछा, खुदा ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने खुदा से कहा, खुदा बाप मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इस प्रजा का न्याय कर सकूं। मेरी इतनी शुद्ध भाषा में बोलूं तो जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, शुद्ध भाषा में बोलूं तो मेरी औकात नहीं है कि इतने सारे लोगों को संभाल सकूं। इतने सारे लोगों को तेरे वचन के अनुसार जो तू चाहता है उसके हिसाब से मैं चला सकूं। और तब हो पाएगा, तब मैं प्रैक्टिकली दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा जब तेरे वचन मेरे साथ ठहरने पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत सी बातें और नहीं देखी थी, उसने अपनी जिंदगी बहुत सी बातें देखी और इसीलिए उसमें शायद नीति वचन लिखा जहाँ, और उसके बाद सबोपदेशक लिखा जहाँ वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। सब तरीके से उसने जीवन बिता के देखा है। दो चित्ता भी शायद रहा होगा, उसने दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कोशिश करी होगी, बट उसने अंत में सब बातों का निष्कर्ष ये निकाला कि सब कुछ व्यर्थ है। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। If I am going to fear the Lord, then only I will be able to be glorious. मेरा और आपका चेहरा मुनव्वर होने पाएगा। मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स लिखे हैं। कई बार स्कूल में हमारे साथ जब सभी साथ ग्रुप बैठता है तो सुलोचना भी इस बात से एग्री करती होगी, जब हम बैठते हैं तो लोग बहुत सी बातें डिस्कस करते हैं, जिसमें एक बहुत हॉट टॉपिक होता है नेटफ्लिक्स। बहुत हॉट टॉपिक होता है, आंटी भी इस बात से एग्री करती होंगी, नेटफ्लिक्स। और नेटफ्लिक्स की सीरीज में बहुत सी बातें होती हैं। बट जब मेरे पास ये लोग आके पूछते हैं तो मेरी ऐसी शक्ल होती है जैसे मुझसे ये फ्रेंच में बात कर रहे हो, बिकॉज आई डोंट हैव नेटफ्लिक्स एट माई फेस। है ही नहीं मेरे घर में। मेरे घर में सिर्फ डिज्नी हॉटस्टार मिलेगा आपको, जिसमें हर समय कार्टून या एनिमेशन मूवी चलती रहती हैं, क्योंकि हमारे घर में 2 बच्चे और हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। बट मैं बताना ये मांगती हूँ आपको कि कई बार वो आपके पास आएंगे आपको लुभाने के लिए। बहुत बड़ी चीजों से नहीं लुभाएंगे, पर छोटी सी चीजों से। क्या वो वाली सीरीज देखी थी? क्या वो वाली सीरीज देखी थी? और कई बार जब आप सीरीज देखते हैं तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज भी आती है, ऐसी ऐसी बातें भी आ रही होती हैं जो अनकही अनसुनी तरीके से आपके जीवन में प्रवेश कर रही होती हैं। आई एश्योर यू, मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हॉरर मूवीज यहाँ देखते होंगे। हाथ नहीं उठाऊंगी, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जितनी भी हॉरर मूवी, स्पेशली ये जो यंग लॉर्ड बैठा है, इनको बड़ा मजा आता है हॉरर मूवी देखने में। Whenever you watch such things that are evilish, you are allowing the devil to work through the screen in your house. आप जितनी भी हॉरर मूवीज है ना, जाके घर पे उनका कभी भी बैकअप सीन्स देखिएगा। हर हॉरर मूवी के सीन से पहले there is a casting spell। एक स्पेल होता है जो क्रिएट किया जाता है ताकि ये उन घरों में टेलीकास्ट हो, जहां पे टेलीकास्ट हो रहा है वहां पे ये काम कर सके। और ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं जिन लोगों के जीवन बदले हैं, उन्होंने इस बात को बताया है कि हमने ऐसा किया है। एंड नाउ इट हैज एनक्रोच्ड इनटू द किड्स टेलीविजन आल्सो, क्योंकि हम बच्चे उसको साथ बैठ के देखते हैं, हमें पता है क्या है। बहुत से ऐसे शोज, बहुत से ऐसे टीवी सीरियल्स, बहुत से ऐसी सीरीज जिसमें अंधकार बहुत खूबसूरती के साथ काम कर रहा है। थियोलॉजीज चेंज हो गई हैं। अब वो ही और शी नहीं रह गया है, अब वो दे बन गया है। अब वो दे बन गया है, मतलब देयर इज नाउ वी आर जेंडर न्यूट्रल। आप सब अवेयर हैं इन सब बातों से, बट बहुत खूबसूरती की तरह से अंधकार चीजों को मरोड़ दरोड़ रहा है और मुझे और आपको पेश कर रहा है। कई बार मुझे लगता है इसमें गलती क्या है, क्योंकि खुदा ने जब आदम बनाया
तो उसने आदम बनाया, आदमी बनाया, नर बनाया। और जब उसने औरत को बनाया तो उसने नारी बनाया। उसने देह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देवीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेबीज हटा के देवीज कर दिया गया है। देवीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। खुदा बाप ने मुझे और आपको गर्म या ठंडा होने के लिए बनाया है। खुदा बाप ने मुझे देवीज होने के लिए नहीं बनाया है, बीच में नहीं बनाया है। My children are growing into this world. Youngsters, you are growing into this world. मुझे और आपको हर कदम पे फूंक फूंक के इस बात को रखना है, whatever the world is giving, जो कुछ मुझे परोसा जा रहा है वो सब कुछ सही नहीं है। चैट जीपीटी से जो कुछ निकल के आ रहा है, आजकल तो आसान हो गया ना तरीका, हमने तो बुक्स छानते थे, तब आंसर्स ढूंढते थे। अब चैट जीपीटी सब कुछ आ जा रहा है। चैट जीपीटी जो कुछ दे रहा है, गूगल जो कुछ दे रहा है, लेट मी वार्न यू, सब कुछ सही नहीं है। इसीलिए मुझे और आपको ये दी गई है ताकि मैं हर एक बात का, हर एक रीजनिंग का आंसर इसमें देखने पाऊं। और इसीलिए मैं दो चिट्ठी नहीं, मुझे खुदा बाप ने एक सीधा मन दिया है कि तुम चुन लो कि तुम किसके हो। क्या तुम उस जिंदा खुदा के हो या तुम दुनिया के प्रकार से चल रहे हो। और a number of numerous things you will see in the world that they are developing every now and then. और मुझे और आपको I have to be very clear, मुझे बहुत क्लियरली खुदा बाप के वचन में वार्निंग्स मिली हुई है। निकाल के पढ़िएगा मत्ती 6 उसका 22, मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 22वीं आयत। कोई भी निकाल ले। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 22वीं आयत, 6:22। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। प्रकाशित वाक्य 3:22। जिसके कान हो जी। सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अंकल आगे पढ़ दीजिए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। अंकल आगे पढ़ दीजिए प्लीज। रेवलेशन चैप्टर 3। हाँ आगे पढ़ दीजिए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की है कि क्या देखते हो कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और जिसको मैंने पहले पूरे के शब्द से अपने साथ बात करके सुना था, वो ये कहता है यह ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सियासत स्वर्ग में रखा है, उस सियासत में कोई बैठा है। अगर अंकल इस चैप्टर की आप पीछे जाएंगे तो इसकी प्रकाशित वाक्य का 3वें चैप्टर में थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 14वीं आयत में इस बात को लिखा हुआ है। 14वीं और 15वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, चैप्टर 3 प्रकाशित वाक्य इसका 14 और 15वीं आयत। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जी जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है जी और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, जी वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है, लिखा हुआ है तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, पर तू क्या है, पर तू गुनगुना है और मैं तुझे उबलने पर हूँ। और मत्ती में एक जगह लिखा हुआ है कि तू 2 मास्टर्स की सेवा नहीं कर सकता है। याकूब में पहले चैप्टर्स की 8 में लिखा है 2 चित्ता व्यक्ति अपनी सारी बातों में चंचल है। चंचल इसलिए क्योंकि वो ठहराव के साथ सोच नहीं पा रहा है। इसीलिए जेम्स चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा हुआ है जो दुचित्ता व्यक्ति अपनी सारी बातों में चंचल है। होशे उसका 7 उसकी 7वीं आयत लिखा है एफ्रेम के विषय में, एफ्रेम मिक्सेस विद द पीपल एंड ही रिमेन्स अनफेथफुल विद गॉड। इट इज अ ट्राइब, इजराइल ट्राइब, और वो आप इसको अपनी और मेरे से कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे एफ्रेम जो है वो दुनिया के लोगों के साथ मिला चला जा रहा है और वो यहोवा के प्रति अविश्वास योग्य ठहर गया है। मैं और आप कई बार गिर सकते हैं और शायद कई बार पास्ट में हमने कॉम्प्रोमाइज किया भी होगा, पर आज फिर अपने आप को इस बात से जांचिएगा कि खुदा मेरी मदद करें कि मैं या तो गर्म हो जाऊं
या ठंडा हो जाऊं, मैं दो चित्ता ना रहूं। जहां से मैंने शुरुआत की थी उसी याद पे आपको वापस ले जाना मांगूंगी। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? खुदा मेरी मदद करिएगा कि मैं दो विचारों में ना लटकूं। मेरी या तो हाँ हो या तो मेरी ना हो। और क्योंकि खुदा ने मुझे किस लिए बुलाया है? जब उसने चेलों को चुना तो उसने क्या कहा? उसने कहा आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। बट हम क्या कई बन जाते हैं? हम वो मनुष्य बन जाते हैं जिसको पकड़ने के लिए बुलाया गया है। I am becoming that fish of the world, not the fishers of men. मुझे और आपको वो मछली नहीं बनना है जिसको हमें पकड़ के लेके आना है, जो वो इंसान नहीं बनना है जिसको मुझे और आपको पकड़ के लेके आना है। But I need to be fisher of men, and that is what I am being called for. I am being called for to make a difference in somebody's life. I am the difference maker. इस बात को बार बार प्रोक्लेम करते रहिएगा अपने लिए। I am the difference maker. अपने बच्चों के जीवन में, अपने हस्बैंड के जीवन में, अपने माँ बाप के जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने वर्क प्लेस पे, wherever you belong, जहां भी आप रखे गए हैं, you have been chosen to be placed there. ये भी कभी मत कहिएगा खुदा मुझे यहाँ क्यों रख दिया। लेकिन हम कुड़कुड़ाते हैं खुदा आपने हमें यहाँ क्यों रख दिया, यहाँ क्यों रख दिया? हम इससे अच्छी जगह, पास्ट के डिसीजंस की वजह से हम इससे अच्छी जगह हो सकते थे। No, God has placed you where you are right now to be a difference maker. खुदा ने मुझे और आपको एक ऐसा स्थान दिया है, एक ऐसी जगह दी है जहां पे मैं किसी के जीवन में कुछ काम करने पाऊं। आखिरी याद आपके बीच में रखना मांगूंगी, 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत से। 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। ये असमान जुआ क्या है? दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज, समथिंग दैट इज नॉट सिमिलर। उनके बीच में और मेरे बीच में देयर इज अ डिफरेंस। असमानता है और मुझे ये मानना है। थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ प्लेस लगेगा, थोड़ा सा लगेगा मैं ग्रुप से बाहर हूं, बट दैट इज हाउ यू हैव बीन कॉल्ड। इसीलिए आपको इस तरीके से रखा गया है, सो दैट दे merge into you and become one team in Jesus rather than you merging into them and becoming their team. खुदा ने मुझे इसीलिए असमान रखा है कि उनके साथ मुझे नहीं जुटना है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? आप धार्मिक हैं, इस बात को कह सकते हैं? क्या मेरे अंदर धार्मिकता वास करती है? आप अपने आप को राइशियस बोल सकते हैं? अभी भी कंफ्यूजन है, अभी सोच रहे हैं, 2 विचार में हैं कि नहीं है। कल तक तो थे, आज सुबह थे। Either you are righteous or you are unrighteous. आज अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो घर जाके चेक करिएगा, खुदा व्हाट इज माय स्टैंस। लिखा हुआ है धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। I cannot be unrighteous like them. राइट? आगे पढ़ेंगे तो लिखा है या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। या तो आप ज्योति में हैं, और अगर आप ज्योति में नहीं हैं, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। अगर ज्योति आप में नहीं है तो अल्टीमेटली अंधकार है। और अगर आप ज्योति हैं तो तुम जगत की ज्योति भी हो और जगत के संसार के लिए नमक भी हो। राइट? या तो आप ज्योति में और ज्योति में नहीं है तो अंधकार में है। ये भी अभी डिफरेंस शायद क्लियर नहीं है हमें कि हम ज्योति में हैं कि नहीं है। आगे लिखा हुआ है और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। और जब मैं और आप प्रभु का मंदिर हैं तो मैं और आप नमक भी हैं, मैं और आप ज्योति भी हैं, और बहुत से अंधकार में पड़े हुओं के लिए ज्योति का कारण भी बनेंगे। So I cannot compromise at all with the word. आज की आखिरी पढ़िएगा 17वीं आयत लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। आप समझ में आया क्यों हम आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं?
क्यों हमें लगता है कि यार उनकी तरह नहीं है? बिकॉज खुदा बाप ने आपको कहा है कि तुम उनकी तरह नहीं हो सकते हो, तुम्हें वहां से निकलना ही होगा। खुदा बाप ने इस्राएलियों से बोला था तुम नहीं हो उनकी तरह, मिस्रियों की तरह, तुम्हें वहां से निकलना ही होगा, तुम अलग ठहराए गए हो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर आप चाहते हैं खुदा बाप मुझे आपको ग्रहण करे, तो आई शुड स्टे अवे। एक पतली सी लाइन है जो मुझे और आप, मैंने और आपने क्या, खुदा ने मेरे और आपके लिए बनाई है। एंड मुझे उस महीन सी बारीक सी लाइन को अंडरस्टैंड करना है कि कब हम नाव के उस तरफ चले जाते हैं, कब हम नाव के इस तरफ रहते हैं। खुदा बाप ने बहुत क्लियरली मुझसे और आपसे कहा है, घर जाके फिर से पढ़िएगा इस आयत को, 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 7वीं आयत। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। God has called you to be different. God has called you to be light. And my stance needs to be very clear that खुदा बाप ने मुझे अलग ठहराया है, खुदा बाप ने मुझे अलग रखा है, और इसीलिए that I can empower them. हम कल यूथ मीटिंग में यहाँ थे। empower का मतलब है एक दूसरे को सामर्थ्य बनाना, है ना, एक दूसरे को उभारना, एक दूसरे को उठाना, है ना। कोई एक गिर जाए तो दूसरा उसको पकड़ के उठा ले, और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते पूरी टीम एम्पावर जाती। God has called us to be different, to empower them, those who are still growing in Christ, those who are still weak in Christ। तो बाप मुझे आपसे कह रहा है, ना बोलना सीख जाओ, अलग रहना सीख जाओ, थोड़ा सा अपना स्टांस बनाना सीखो। प्रिंसिपल के सामने क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, वो मुझे और आपको डिसाइड। हर बात में सर नहीं हिलाना है, हर बात में यस नहीं बोलना है, इफ इट इवन कम्स टू योर डिग्निटी। मुझे और आपको सीखना है कहाँ हाँ बोलना है और कहाँ ना बोलना है। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए दुआ करेंगे और उनके हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। खुदा आपसे हिम्मत और हियाव मांगेंगे आज की सुबह कि प्रभु हमारी मदद करे, ताकि हम दो चित्ते ना हो, पर अलग रहने के लिए उससे हियाव मांग सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु आपके वचन के अनुसार, खुदा बाप जैसा आपके वचन ने हमें इस बात को सिखाया कि खुदा बाप हम शायद अभी भी दो चित्ते हैं, हमें शायद अभी भी ये नहीं पता है कि हम किस नाव में सवार हो, हमें अभी भी ये नहीं पता है यीशु मसीह कि हम किस चीज के लिए हाँ बोल रहे हैं, किस चीज के लिए ना बोल रहे हैं। पर आज दुआ करना मांगते हैं, आज हियाव के साथ आपके सम्मुख आना मांगते हैं और इस बात को कहते हैं कि खुदा बाप हमारी मदद कर, यीशु हमारी मदद कर, कि यीशु हम तेरे पीछे चलने वाले हो सके, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग समथिंग। प्रभु हम अगर कुछ खो भी दे, हम इस बात को जानते हैं कि वो अबदी जिंदगी में हमें मिलने पाएगा। और आज चाहते हैं प्रभु कि हम किसी भी तरीके से दो विचारों के ना होने पाए, हम किसी भी तरीके से यीशु मसीह दो मन के ना हो। यीशु मसीह हमारी हाँ की हाँ और हमारी ना की ना रहने पाए। प्रभु हमारी मदद करें खुदा बाप कि हम दुनिया के पैटर्न के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले हो सके। हेल्प अस नॉट टू कंफर्म टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारी मदद करें, हमारे बच्चों की मदद करें, हमारी इस जनरेशन की मदद करें खुदा बाप कि हम तेरे वचन से चीजों को सीखने पाए और आंकने पाए, और जो दुनिया हमारे सम्मुख रख रही है प्रभु उसके हिसाब से ना चलने वाले हो सके। पर चाहते हैं खुदा बाप आपका वचन हमें और ज्यादा काटे और छांटे, ताकि हमारे अंदर से वो दोहरा मन जाता रहे और हम आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी एक ही सोता हमारे मुंह से निकले, हमारी बातें उसी एक ही सोते की हो, और वो सोता यीशु राजा हो। उसकी बातें, उसका वचन मेरे और आपके अंदर से दिखाई देने वाला हो सके। धन्यवाद के साथ खुदा बाप आपके सम्मुख आते हैं और सब बातों में कहते हैं प्रभु हेल्प अस टू ग्रो इन योर वर्ड, हेल्प
Help us to choose and decide wisely. Help us to not to be of the world. I ask this prayer in holy and matchless name. Amen.